नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम बात एक बार फिर बिकरू कांड के करेंगे। वजह है कि बिकरू कांड में जिस विकास दुबे का साथ देने पर अमर दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, उसी अमर दुबे की पत्नी जो बाराबंकी संप्रेक्षण गृह में बंद है, उसकी हालत बिगड़ी हुई है। उसको लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर सवाल खुशी दुबे की हालत बिगड़ने से ज्यादा खुशी दुबे के जेल में रहने पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर खुशी दुबे किस गुनाह के चलते बीते 10 महीनों से सलाखों के पीछे है। दरअसल 2 जुलाई 2020 को जब बिकरू कांड हुआ, उससे ठीक 3 दिन पहले 29 जून को खुशी की अमर दुबे से शादी हुई थी। यानी 2 दिन और 1 रात खुशी दुबे ने अपनी ससुराल में बिताई और 2 जुलाई को घटना होने के बाद ठीक 11 दिन बाद, शादी के 11 दिन बाद अमर दुबे का एनकाउंटर हो गया और खुशी दुबे विधवा। पुलिस ने खुशी दुबे को गिरफ्तार किया। कहा गया कि उसने गैंगस्टर अमर दुबे और विकास दुबे का साथ दिया, उसको संरक्षण दिया। आरोप यहां तक लगाए गए कि खुशी दुबे उनके गैंग में कहीं ना कहीं मददगार थी। लेकिन अब तक की विवेचना में सबसे ताज्जुब का पहलू यह आया है कि खुशी दुबे के खिलाफ पुलिस चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई। आखिर में पुलिस ने फर्जी सिम लगाने का खुशी दुबे पर आरोप लगाया, लेकिन उसमें की विवेचना भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि खुशी दुबे जिस सिम को इस्तेमाल कर रही थी, वो सिम उसके नाम का भले ही नहीं था, लेकिन वो सिम उसकी माँ के नाम पर रजिस्टर्ड था। अब सवाल इसी बात का है कि खुशी दुबे अगर अपनी मां के नाम पर रजिस्टर्ड सिम को यूज कर रही थी, प्रयोग कर रही थी, तो वो फर्जी सिम कैसे हो गया। फिलहाल खुशी दुबे को 10 सितंबर 2020 को कानपुर देहात की जेल से बाराबंकी संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया। वो नाबालिग घोषित हुई, लेकिन अब तक उसकी रिहाई को लेकर तमाम प्रयास किए गए। तत्कालीन एसएसपी कानपुर दिनेश पी ने तक दावा किया कि खुशी दुबे की पुलिस के द्वारा रिहाई की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसकी रिहाई आज तक नहीं हो पाई और इस कोरोना काल के चलते खुशी दुबे अपने परिवार वालों से भी नहीं मिल पा रही है। एक कारण क्या है कि इसकी इतनी तबीयत इतनी क्या खराब हो गई, इसकी क्या उसको बीमारी है कि मतलब वो जाके ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा 1 साल से, और उसके बाद वो बलरामपुर मतलब लखनऊ में हॉस्पिटल में भर्ती हुई है। आप गए होंगे, मिले होंगे, पूछा होगा डॉक्टरों से, क्या लगता है? मैं आपको एक बड़ी वैसी बात बताऊं जो बहुत दुखद है, और वो भी उसमें जब हम महिलाओं और नारी के उत्थान, सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा के लिए इतना काम करते हैं। ये बात खुशी ने मुझे स्वयं बताई थी कि जब उसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी, उसको उसके घर से पकड़ कर ले गई थी, तो घर में भी मारा था उसको और उसको सुरक्षा में भी मारा था। उसके साथ बहुत मारपीट हुई थी। उसके साथ के अलावा उसने ये भी बताया था कि अन्य जो महिलाएं पकड़ी गई थी, जिन महिलाओं को जो किसी की माँ है, इनमें से क्षमा दुबे अमर की माँ थी, शांति हीरू की माँ थी, इन सबके साथ मारपीट हुई थी। क्षमा दुबे के लिए तो स्वयं खुशी ने मुझे बताया था कि उनका चेहरा काला पड़ गया था। तो क्या मारपीट के पास तबीयत खराब है? हाँ, हो सकता है। मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मारपीट हुई, और मारपीट होने के बाद भी उस समय उसको कुछ इस तरीके की ब्लीडिंग हुई थी, खून की उल्टियाँ हुई थी, फिर इतने समय से बंद है, इलाज प्रॉपर ना हुआ हो, फिर हो सकता है इस तरीके की कोई दोबारा से उखड़ आया हो इस तरीके का। इस पर भी गंभीरता से विचार करना और इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इवन मैं तो इसके लिए जांच की भी मांग करता हूँ। खुशी दुबे के वकील का कहना है कि लगातार परिवार से दूरी और पुलिस की प्रताड़ना के चलते ही खुशी दुबे की अब हालत बिगड़ती जा रही है और बीते शुक्रवार को जब उसकी हालत बिगड़ी तो बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। खुशी दुबे के जेल में रहने की इस आश्चर्यजनक कहानी पर पुलिस का कोई अधिकारी बोल नहीं रहा। वो नहीं बताना चाहता कि आखिर खुशी दुबे बिकरू कांड में कैसे शामिल थी, किस गुनाह के चलते, कहां पर फायरिंग के चलते उसको जेल में डाला गया। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।